ओम शांति। मुरली है 14 सितंबर 2023। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को कभी बाप रूप में, कभी टीचर रूप में, तो कभी सतगुरु रूप में याद करो। बाप के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को कभी बाप रूप में, कभी टीचर रूप में, तो कभी सतगुरु रूप में याद करो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी सारे विश्व में कौन सा ढिंढोरा पिटवाना है? तुम बच्चों को अभी सारे विश्व में कौन सा ढिंढोरा पिटवाना है? बाबा ने उत्तर दिया, अब ढिंढोरा पिटवाओ कि सुख की दुनिया स्वर्ग का रचयिता स्वयं राजयोग सिखलाने आया हुआ है। अब ढिंढोरा पिटवाओ कि सुख की दुनिया स्वर्ग का रचयिता स्वयं राजयोग सिखलाने आया हुआ है। वो बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ट लेकर आया है, इसलिए राजयोग सीखो। बाप स्वयं कहते हैं, बच्चे अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, तुम्हें मेरे साथ घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ अशरीरी बनो। दैवी गुण धारण करो तो दैवी दुनिया में चले जाएंगे। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना कि अभी हमारी बुद्धि में किसकी याद आई है? सबकी बुद्धि में है कि पतित पावन एक बाप है। अंग्रेजी में उनको लिबरेटर कहते हैं। लिबरेट करते हैं दुख से, दुख हरता सुख करता है। यह कोई मनुष्य व देवता का नाम नहीं है, यह है ही एक पतित पावन बाप की महिमा। पतित पावन सदगति दाता गॉड फादर को कहते हैं। मनुष्य की महिमा हो न सके। लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन ऊंचते ऊंचे ही परम पिता परमात्मा, ऊंचा उनका नाम भी है तो ऊंचा उनका ठाव भी है। तुमको निश्चय है कि यह हमारा बाबा है। शिव को ही बाबा कहते हैं। शिव ही निराकार है। शिव का चित्र अलग और शंकर का चित्र अलग है। वह शिव बाप, शिक्षक, सतगुरु है। आज सतगुरुवार है, तुम्हारा तो सतगुरुवार रोज है, क्योंकि रोज बाप से, टीचर से और सतगुरु से मिलन मनाते हैं। सतगुरु रोज तुमको पढ़ाते हैं और वह तुम्हारा बाप भी है। यह तो निश्चय होना चाहिए ना। उनको सर्वव्यापी नहीं कहेंगे, तुम्हारी बुद्धि में है। पतित पावन परम पिता परमात्मा हमको राजयोग सिखलाते हैं। वह ज्ञान का सागर है। यह तो बुद्धि में निश्चय रहना चाहिए। यह एक ही बाप है जिसको कोई भी रूप में याद करो। बुद्धि ऊपर निराकार तरफ चली जाती है, कोई आकार व साकार नहीं है। आत्माओं को परमपिता परमात्मा से अब काम पड़ा है, परंतु जानते नहीं हैं। गाते हैं कि वह ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान का सागर माना जो ज्ञान सुनाकर सदगति करे। लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान वह है जो ज्ञान सागर से मिले, इसलिए शास्त्रों में भी ज्ञान नहीं है।
बाबा कहते ज्ञान सागर को ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। बाप क्रिएटर है, वह है बेहद का बाप, और सब हैं हद के बाप। अब बेहद के बाप को सब याद करते हैं, जो बापों का बाप है, पतियों का पति, गुरुओं का भी गुरु है। सब उनको याद करते हैं, साधना करते हैं। आजकल चित्रों के आगे, राम के आगे, शंकर के आगे लिंग रखते हैं। हे निराकार ऊंचते ऊंच है, वह लिबरेट करते हैं। अभी तो सब आत्माएं पतित हैं। 5000 वर्ष पहले जब आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, तो उस समय एक ही राज्य था, सुख धाम था। पवित्रता, सुख, शांति सब थी। उनका नाम भी है स्वर्ग, हेवन। हेवन को सूक्ष्म वतन व मूल वतन नहीं कहेंगे। हेवन के अगेंस्ट है हेल। बाबा कहते हैं बुद्धि में रखना है, एक बेहद के बाप को ही याद करना है। उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। सतगुरु राजयोग सिखलाते हैं, पावन दुनिया में ले जाते हैं। एक की कितनी महिमा है, लक्ष्मी नारायण को यह महिमा नहीं दे सकते। एक ही निराकार बाप है, आत्माएं भी निराकार है, जब शरीर से अलग है। बाप कहते हैं तुम अपना शरीर लेकर पार्ट बजाते हो, तुम कितने जन्म पार्ट बजाते हो यह भी जानते हो। ब्रह्मा का भी चोला है, सूक्ष्म वतन में भी चोला है। शरीर तो है ना, कहेंगे उनमें भी आत्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। मुझे कहते हैं निराकार। बच्चों को समझाया है, कोई को भी बोलो तुमको 2 बाप है, तुम्हारे बाप को भी 2 बाप है। सब उस बेहद के बाप को याद करते हैं। लौकिक बाप तो अनेक हैं, यह बेहद का बाप तो एक ही है। बाप भूल जाए तो टीचर याद पड़े, टीचर भूल जाए तो सतगुरु याद पड़े। बाप समझाते हैं भारत अभी पतित है, पहले पावन था, तो इतनी आत्माएं कहाँ निवास करती होंगी। पूछ रहे हैं बाबा। मुक्ति धाम वानप्रस्थ अवस्था में, अर्थात वाणी से परे मनुष्य बुढ़े होते हैं, तो वाणी से परे जाने के लिए बाबा कहते गुरु की शरण लेते हैं कि हमको निर्वाण धाम पहुँचाए, परंतु वह पहुँचा नहीं सकते। बाबा कहते झाड़ को तो बढ़ना ही है। मुख्य पार्ट है भारत का, उसमें भी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वह 84 जन्म लेते हैं। कहते भी है ना, आत्मा परमात्मा लग रहे बहुकाल, सुंदर वेला तब हुआ जब सतगुरु मिला दला। तो हिसाब करना चाहिए ना। बहुकाल अर्थात जो पहले पहले इस सृष्टि पार पार्ट बजाने आते हैं, बरोबर 84 जन्म उनके ही हैं। 84 का चक्र ही कहते हैं, 84 लाख का चक्र नहीं कहते। तुम बच्चों को 84 का चक्र समझाया गया है, आगे नहीं जानते थे। इनसे पूछेंगे तो इनकी आत्मा भी जानती है ना। 2 आत्माओं का राज भी समझाया है। दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है, अशुद्ध आत्मा का भी प्रवेश हो सकता है, तो परम पिता परमात्मा भी आ सकते हैं। बाकी कहते हैं मैं निराकार ना आऊं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं।
मुझे ही ज्ञान सागर कहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करेंगे ना। बाप को ही कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। वैकुंठ की राजधानी है, एक तो नहीं है ना। श्री कृष्ण है नंबर 1 प्रिंस। सतो प्रधान को ही महात्मा कहा जाता है। अकेले को कुमार कुमारी कहा जाता है। कुमारी का मान बहुत होता है। सगाई हो गई फिर भल पवित्र रहते हैं, फिर भी युगल तो हो गए ना। फिर कुमारी का नाम बदल जाता है, फिर माता पिता बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ तब कहेंगे माता पिता, शादी के बाद समझेंगे यह माता पिता हैं। अंडरस्टूड है ना कि संतान भी होगी, फिर उनको कुमार कुमारी नहीं कहेंगे शादी के बाद। तुम बच्चे जानते हो अभी श्री कृष्ण पूरी स्थापन हो रही है। वहाँ एक ही देवी देवता धर्म है, बाकी हर एक धर्म का शास्त्र भी अलग अलग होता है। कहते हैं फलाने का धर्म शास्त्र यह है, हम फलाने धर्म अथवा मठ में जाते हैं, आत्माओं को आकर अपना पार्ट बजाना है। बाबा कहते कोई से पूछो गुरु नानक फिर कब आएगा, वह तो कह देते ज्योति ज्योत समाया, तो क्या उनको फिर आना नहीं है। सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होगा। गुरु नानक की जब 100 लाई तो उनके पिछाड़ी सिख धर्म वाले आते जाते हैं। अभी तो देखो कितने हो गए हैं, फिर भी रिपीट करेंगे ना। बताओ फिर कब आएंगे, तो बात नहीं तो बता नहीं सकेंगे। तुम कहेंगे यह तो 5000 वर्ष का चक्र है। बाबा कहते तुम कहते 5000 वर्ष हुए, फिर 4500 वर्ष के बाद आकर मिक्स धर्म स्थापन करेंगे। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर और भी नंबर बार आकर धर्म स्थापन करेंगे। बाबा कहते कोई बच्चे कहते हमारी बुद्धि में इतना नहीं बैठता है। बाबा कहते तो अच्छा, थोड़ी बात तो बैठती है ना। बाबा कहते भक्तों का भगवान बाप एक ठहरा, कहा भी जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। पाप आत्मा तो किसको कहा नहीं जाता, ऐसे नहीं आत्मा आकर परमात्मा बनेगी। जैसे मिसाल देते हैं बुदबुदा सागर में लीन हो जाएगा। कोई कहेंगे पार निर्वाण गया, जैसे बुद्ध के लिए कहते हैं। कोई फिर कहते ज्योति ज्योत समाया, अब राइट कौन। पार निर्वाण तो ठीक है, आत्मा भी निराकार है, निराकारी दुनिया में रहती है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, वह तो जैसे वहाँ की एक भाषा है, जो वहाँ वह समझकर डायरेक्शन ले आते हैं। यह भी वंडरफुल बात है ना। मूवी, टॉकी और साइलेंस 3 है ना। पहले मूवी के बाइस्कोप भी थे, फिर उनसे किसको मजा नहीं आया तो टॉकी कर दिया। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, समझाया जाता है। ऊंचते ऊंच है परम पिता परमात्मा, जो साइलेंस वर्ल्ड में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। पतित पावन एक ही सतगुरु है, सर्व का सदगति दाता वही है। बाकी भल कोई अपने को गुरु कहलावे, ऋषि कहलावे, महात्मा कहलावे, परंतु है तो सब भक्त। पावन बनाने वाले को जानते ही नहीं। कहते हैं परमात्मा सबको कब्र से निकाल ले जाते हैं। देखते भी हो यह वही महाभारत लड़ाई है।
तुम सतयुग के लिए राजयोग सीख रहे हो, विनाश के बाद फिर सतयुग के गेट खुलते हैं। बाप ने समझाया है, इस समय तुम बाप से राजयोग सीखते हो, तुम योग बल से राज लेते हो। यह है नॉन वायोलेंस। बाबा कहते कोई भी यह नहीं जानते कि नॉन वायोलेंस किसको कहा जाता है। काम कटारी भी नहीं चलानी है, यह भी हिंसा है। अहिंसो परमो देवी देवता धर्म था ना। विकार के कारण ही तुमने आदि मध्यांत दुख पाया है। वहाँ है ही निर्विकारी दुनिया, जिस कारण आदि मध्यांत दुख नहीं होता। वह है अमरलोक और यह है मृत्युलोक। मृत्युलोक में बैठ कथा सुनाते हैं। अगर लोक में जाने लिए बाप कहते हैं मैं त्रिकालदर्शी हूँ, तुमको भी त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाता हूँ। अर्थात तीनों लोकों तीनों कालों को जानने वाले, यह भगवान की महिमा है। तुम बच्चों को आप सम्मान बनाकर साथ ले जाते हैं। ज्ञान सागर के बच्चे तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य और नॉलेजफुल हूँ। हाँ, हम जान सकते हैं बीज से ऐसे झाड़ निकलता है, फिर फल निकलता है। अब यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। बाबा कहते हैं मैं इस उल्टे झाड़ के आदि मध्यांत को, सृष्टि चक्र को जानता हूँ। मनुष्य कहते भी हैं परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, तो उनसे जरूर वर्षा मिलना चाहिए। तुम मुझ अपने बाप से वर्षा ले रहे हो, तुम 21 जन्मों के लिए पावन बन जाएंगे। मैं एवर पावन हूँ। तुमको तो पार्ट बजाना है, इस समय सिर्फ तुम्हारी चढ़ती कला है। बाबा कहते तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो, फिर सतयुग से लेकर तुम्हारी कलाएं कमती होती जाएंगी। चढ़कर फिर उतरना ही है। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, बहुत सर्विस करते हो। बाप है पतित पावन, तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने में मदद करते हो। तुमको ही वंदे मातरम कहते हैं, पतित को कभी वंदे मातरम नहीं कहेंगे। बाप आकर शक्ति दल द्वारा गुप्त सर्विस कराते हैं। तुम डबल अहिंसा वाले हो, राज्य लेते हो, परंतु कोई हथियार आदि नहीं है। पवित्र रहते हो, वह सब है डबल हिंसक। एक तो विकार में जाते हैं, काम कटारी से एक दो को दुख देते हैं और फिर आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते हैं। आजकल कितने दुख के पहाड़ गिरते हैं। मनुष्यों में क्रोध कितना भारी है, अपने आप को आपे ही चमाट मारते हैं, सबकी गलानी करते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, सबको गिरना ही है। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला, तुम ढिंडोरा पिटवाओ कि स्वर्ग का रचयिता। राजयोग सिखलाने वाला वह भगवान आया हुआ है। वह हथेली पर बहिष्ट ले आया है। श्री कृष्ण को हम भगवान नहीं कहेंगे। दैवी गुण सतयुगी मनुष्यों में है, आसुरी गुण कलयुगी मनुष्यों में।
दैवी गुणवान और आसुरी गुणवान मनुष्य ही बनते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम बाप को क्यों भूलते हो, घड़ी घड़ी मुझे याद करो। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। देह अभिमान छोड़ अपने को अशरीरी समझो। अच्छा, मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है बाप समान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोकी नाथ बनना है। बाप समान त्रिकालदर्शी त्रिलोकी त्रिनेत्री बनना है। बाप की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है। दूसरा पॉइंट है डबल अहिंसक बनना है, किसी भी विकार के वशीभूत नहीं होना है। बाबा कहते बाप का मददगार बन सबको, बाप का मददगार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। डबल अहिंसक बनना है, किसी भी विकार के वशीभूत हो, हिंसा नहीं करनी है। बाप का मददगार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता भव। ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता भव। स्पष्टीकरण है, जैसे अग्नि में कोई भी चीज डाली जाती है तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है, ऐसे जब बाप के याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में डालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती, ऐसे यह भी परिवर्तन हो जाता। इसलिए याद को ज्वाला रूप कहा जाता है। आज का स्लोगन है, शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण कर ले। शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे शीतल स्वरूप और जब चाहे ज्वाला रूप धारण कर ले। अच्छा, ओम शांति।